आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट के स्टूडेंट का इस्तकबाल है, स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने पर्शियन सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की। उससे पहले की क्लास में हमने पर्शियन अल्फ़ाबेट सीखे हैं। पर्शियन अल्फ़ाबेट को जब हम इंडिविजुअल या सिंगल सिंगल लिखते हैं तो वो किस किस्म से लिखे जाते हैं, और उसमें से जो उनकी शेप होती है वो उनसे उन हरूफ के जरिए, उन लेटर्स के जरिए जब हम अल्फाज बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, तो उनमें कौन सी शक्ल उन वर्ड्स में इस्तेमाल होती है वो हमने सीखा। और कल की क्लास में हमने उन्हीं को रिपीट किया। आज की क्लास में हम पर्शियन वर्ड्स की मीनिंग के साथ साथ पर्शियन वर्ड कैसे फॉर्म होता है उसको भी देखेंगे, ताकि आप पर्शियन वर्ड बनाना सीख जाएं, और उसकी मीनिंग भी देखेंगे ताकि आने वाले सेंटेंसेस में हम आसानी से उसको पढ़ सकें और समझ सकें। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आप सिलेबस में जो शामिल है उस किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस किताब को लेसन नंबर 2 में आज हम लोग दाखिल हो गए हैं। एक तरीके से लेसन नंबर 2 आज देखेंगे, पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा एक पिक्चर के जरिए हम उसे उन वर्ड्स को समझने की कोशिश की थी और फिल इन द ब्लैंक्स किया हमने। अब उन लेटर्स को अलग अलग करके नहीं बल्कि मिलाकर लिखेंगे और उनसे वर्ड्स कैसे बन जाते हैं वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में लेसन नंबर 2। इसमें से पहला वर्ड है इन। इन मीज, इन अलिफ ये नून, इन, और ये मीम ये से, इन मेज दिस टेबल। इट्स मीनिंग इन मेज मतलब यह टेबल है। ऑन मीज, इसमें देखें अलिफ मदा है, नून ऑन, और ये मीज। इसमें से आप देखेंगे अक्सर वर्ड जो पिछले क्लासेस में आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। ऑन मीज दैट टेबल, इन किताब दिस बुक, इन मतलब ये, अन किताब दैट, ऑन मतलब दैट वह किताब, वह किताब, इन क्लास यह क्लास, दिस क्लास, अन क्लास वह क्लास, दैट क्लास, इन मर्द दिस मैन यह आदमी, ऑन मर्द। अब देखिए मीम का शुरुआती हिस्सा आपने देखा था कि लेटर्स जब सिंगल लिखते हैं, इंडिविजुअल लिखते हैं, अकेले लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेकिन जब वही वर्ड में मिलता है यानी उसके जरिए हम जब वर्ड फॉर्म करते हैं उसकी शेप थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। उसका शुरुआती का जो हिस्सा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बताया कि पर्शियन लेटर्स में जो जो बेशतर पर्शियन लेटर्स हैं उनके शुरुआती उनकी जो इब्तदाई शेप है, बिल्कुल इब्तदा में जो शेप उसकी है उसी को हम वर्ड बनाने में काम, उन्हीं को वर्ड बनाने में काम में लिया जाता है। इस बात को आप जहन में रखें जब पर्शियन वर्ड सीखते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं। ऑन मर्द वो आदमी, इन जन दिस वुमेन, ऑन जन दैट वो औरत, इन गुल यह फूल, दिस फ्लावर दिस फ्लावर, ऑन गुल दैट फ्लावर। तो ऑन गुल, इन गुल, ऑन जन आपने देखा, इन और ऑन, इन मतलब ये, ऑन मतलब वो। उसके बाद हमने दूसरे वर्ड्स को देखा। अब आगे आइए सम एडजेक्टिव्स यानी सिफत के बारे में। पूचक स्मॉल, ये क्या है? पूचक के का हुआ चे का, पूचक। बुजुर्ग, कोताह, बुलंद, आसान, मुश्किल, पीर, जवान, जदीद, कदीमी, ज़ीबा, जिश्त। ठीक है, जिश्त मतलब भोंडा, बुरा, देखने में खूबसूरत नहीं। ज़ीबा यानी ब्यूटीफुल का उल्टा। शीरीन मीठा, समीमी दोस्ताना, मेहरबान मेहरबान। वही मैंने बताया था आपको इससे पहले क्लास में और आपसे पूछा भी था कि उन वर्ड्स की लिस्ट बनाए जो आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और वो आपको लगता है कि ये हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी के अल्फाज नहीं है बल्कि उर्दू के हो सकते हैं। तो उनकी लिस्ट बनाएंगे तो ज्यादातर यही पाएंगे कि वो पर्शियन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे होशियार, मेहरबान, बहुत माहिर है, फलाना शख्स इस काम में बड़ा माहिर है। तो आप देखिए नीचे माहिर, माहिर मतलब स्किलफुल एंड एक्सपर्ट। ठीक है, होशियार है, बहुत तेज दिमाग है, मेहरबान है, बड़ा दयालु है,
ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, इन वर्ड्स के जरिए हम सेंटेंस बनाते हैं और हमें देखेंगे तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। इन म्यूजिक पूछा का, ये सारे वर्ड जो ऊपर गुजर चुके उन्हीं से हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, इन म्यूजिक पूछा का, यह मेज छोटा है या ये छोटी मेज है। ऑन मेज बुजुर्ग, वो बड़ी मेज है। इन दीवारें कोताह, ये छोटी दीवार है। ऑन दीवारें बुलंद है, वो दीवार बुलंद है या बुलंद दीवार है। अब देखें इन मतलब यह है, मेज मतलब मेज। मेज हम देखिए मैंने कहा था वो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, मेज हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमारे घर में जो मेज है या इस शेप टेबल जो है वो मेज ही बोलते हैं। बुजुर्ग मतलब बड़ा है। इन दीवारें कोताह, यह दीवार छोटी है। कोता मतलब छोटी छोटा, ऑन दीवारें मतलब ऊंचा बड़ा ऊंचा। इन मर्द जवान और मर्द पीर, इन मर्द जवान, यह जवान मर्द, ये लड़का जवान है, ठीक है। ऑन मर्द पीर, पीर मतलब बूढ़ा, पीर हो गया। अब आप देखेंगे पीर और पीरी और मुरीदी सुनते हैं, चूंकि आप अजमेर शहर से हैं तो अक्सर सुना होगा आपने पीरी मुरीदी। लेकिन वहां पे पीर का मतलब होता है बुजुर्ग, किसी और मीनिंग होता है जो वो आपको हिदायत देने वाला होता है, रास्ता बताता है। यहाँ पर पीर मतलब बुजुर्ग है, बूढ़ा। आप शक्ल से या तस्वीर से पहचान सकते हैं, इमेज से पहचान सकते हैं। आगे क्लास में देखिए, ये आगे पेज में इनकारे आसान, इनकारे आसान, यह आसान काम, ठीक है। कार मतलब काम, आसान मतलब आसान। इन कार्य आसान है, ये आसान काम है। अन कार्य मुश्किल है, अन कार्य मुश्किल है, वो मुश्किल काम है। तो आप देखें, बस आप स्क्रिप्ट से अनजान थे, लेकिन शब्द जो है अक्सर आपने सुने हैं, अल्फाज को अक्सर आपने बढ़ता है अपनी लाइफ में, अपने इस्तेमाल किया है या करते रहते हैं। अन कार्य मुश्किल, ये मुश्किल अल्फाज जो है, लफ्ज जो है आपके आसपास हमेशा सुनाई देता है। अन कार्य मुश्किल, वो मुश्किल काम है। इन गुले जेबा, ये खूबसूरत फूल है। अन गुले ज़िश्ता, वो बद शक्ल बुरी शक्ल वाला फूल है, यानी बुरा फूल है। आगे देखें, मेकिंग नेगेटिव। इन पर्शियन द साइन ऑफ नेगेटिव इज न, ना। नून मतलब, और ये न मतलब नहीं। नास्त, ना प्लस आस्त, नास्त नीस इजंट, ठीक है। न प्लस आस्त नीस नहीं है, ठीक है। इज नॉट नहीं है। अब आप देखिए इनसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इन क्लास नीस्ट, यह क्लास नहीं है। अन क्लास नीस्ट, वो क्लास नहीं है। यहाँ देखें, इन मीज नीस्ट, यह मेज नहीं है। ऑन मीज नीस्ट, यह मेज, सॉरी, ऑन वो मेज नहीं है। इन दर नीस्ट, ऑन दर नीस्ट, यह दरवाजा नहीं है, वो दरवाजा नहीं है। इन दीवार नीस्त, ऑन दीवार, यह दीवार नहीं है। ऑन दीवार नीस्त, वह दीवार नहीं है। आगे देखें, इन दानिशजू नीस, ये दानिशजू यानी यह स्टूडेंट, दानिशजू मतलब स्टूडेंट छात्र, यह छात्र या स्टूडेंट नहीं है। ऑन उस्ताद नीस, उस्ताद मतलब टीचर, आप उस्ताद ये भी लफ्ज़ से अनजान नहीं है। ऑन उस्ताद नीस, वो उस्ताद नहीं है। इन किताब नीस, यह किताब नहीं है। ऑन दफ्तर नीस, वो दफ्तर नहीं है। दफ्तर मतलब ऑफिस। इन गुल नीस, यह फूल नहीं है। हाँ दरख्त नीस, वो दरख्त नहीं है, पेड़ नहीं है। इन जमीन नीस, ये जमीन नहीं है। अन आसमान नीस, वो आसमान नहीं है। आइए एक पेज और पढ़ लेते हैं। इंजा क्लास नीस, यहाँ क्लास नहीं है। अंजा मदरसे नीस, वहाँ मदरसे नहीं है, मदरसा नहीं, स्कूल नहीं है। इंजा खाने नीस, ये घर नहीं है। अंजा किताब खाने नीस, वहाँ किताब खाने लाइब्रेरी नहीं है। इंजा हिंदुस्तान नीस, यहाँ हिंदुस्तान नहीं है या हिंदुस्तान नहीं है। अंजा ईरान नीस, हाँ ईरान नहीं है। तो आज की क्लास में हमने देखा कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हमने, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, कुछ एडजेक्टिव सीखे और कुछ नए वर्ड सीखे जिनकी विद मीनिंग है, मीनिंग के साथ मानी के साथ हमने नए वर्ड सीखे। तो आप इसको रिपीट करें और ये आप डेली रूटीन में इन पर्शियन को आसपास से रिलेट करने की कोशिश, पर्शियन वर्ड्स को आसपास से रिलेट करने की कोशिश कीजिए और इसको अपने दोस्तों में
दोस्तों से पूछ सकते हैं या दोस्तों से जो आपस में क्लासमेट हैं आपस में बात कर सकते हैं ताकि आपकी पर्शियन बेहतर हो। आज की क्लास में सिर्फ इतना, अगली क्लास में हम नए टॉपिक और चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसे रिपीट करते हैं।